चलिए आज हम लोग देखते हैं क्यूज कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के चैप्टर नंबर 1 और 2 से जो भी इम्पोर्टेंट क्यूज बनते हैं। इसमें से 70 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 70 क्वेश्चन को देखेंगे कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के चैप्टर नंबर 1 और 2 से, यानी पहला दूसरा चैप्टर से जो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर देना है जवाब। तो सबसे पहला जो प्रश्न है भाई कि प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन्स एज पर कोल माइंस रेगुलेशन 2017, यानी 2017 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफिशियल का क्या मतलब होता है। सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन द माइंस। बी में है कि माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन। ये सही होना चाहिए भाई, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल माइनिंग डिसिप्लिन का ही होता है वही प्रिंसिपल ऑफिशियल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉकेट मीन्स, सॉकेट का क्या मतलब होता है। शॉर्ट होल और पार्ट देयर ऑफ रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज विथ एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टेड, ये होता है। विच इज नॉट नोन एज मिसफायर्ड होल, हाँ ये भी होता है कि वो मिसफायर्ड होल के नाम से नहीं जाना जाता है। सॉकेट सॉकेट होता है, यानी कि बोथ ऑफ द ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई कोल माइंस रेगुलेशन 2017 हैव कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट, यानी किस डेट से कोल माइंस रेगुलेशन 2017 कम इनटू फोर्स यानी फोर्स में आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 2017। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नोटिफाइड डिजीज इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट अंडर सेक्शन 25 ऑफ द माइंस एक्ट, यानी कौन नोटिफाइड डिजीज इसमें से नहीं है। ये पूछ रहा है। न्यूमोकोनियोसिस ये तो है, एस्बेस्टोसिस ये भी है। न्यूमोकोनियोसिस नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग, भाई इसमें तो कन्फ्यूजन कर रहा है। अच्छा देखते हैं सिट्रोसिस को मार के। यस, सिट्रोसिस इज द नॉट नोटिफाइड डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइन वर्कर हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। द एजेंट ऑफ द माइन वुड इंटीमेट CIM अबाउट द रेगुलेशन फ्लोइंग रेगुलेशन। तो जो भी डिजीज वाला है शायद रेगुलेशन नंबर 9 से रिकॉर्डिंग मतलब बिलोंग करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। द चूज द करेक्ट, इसमें से करेक्ट को चूज करना है। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इज गिवन इन फॉर्म ए, ये सही मतलब इनकरेक्ट को चूज करना है, ये तो सही है। नोटिस ऑफ डिजीज इज गिवन इन फॉर्म 5, ये भी सही है। मैनेजर चार्ज रिपोर्ट नहीं, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट जो इज मेड इन फॉर्म 7, फॉर्म 7 में। नोटिस ऑफ रीओपनिंग ऑफ ए माइन इज गिवन इन फॉर्म 1B, ये भी नोटिस ऑफ रीओपनिंग का 1B में दिया जाता है, लेकिन मैनेजर का चार्ज रिपोर्ट फॉर्म 7 में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नोटिस ऑफ डिजीज इज नॉट गिवन बाय ओनर एजेंट और मैनेजर। नोटिस ऑफ डिजीज नहीं दिया जाता है ओनर एजेंट मैनेजर के द्वारा। किसको? तो भाई CIM को तो देना ही होता है, RIM को भी देना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना होता है डिजीज का, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई व्हेन एनी पर्सन इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी डिजीज अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017, ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन शेल गिव नोटिस। जब डिजीज हो जाता है तो तीनों में से किसको किसको नोटिस देता है? इंस्पेक्टर ऑफ मेडिकल, कोल माइंस, लेबर वेलफेयर कमिश्नर। डिजीज हो जाता है तो भाई ऑप्शन नंबर सी नोट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एनी डेथ दैट अकर्स ड्यू टू नेचुरल काउज विद इन माइन बाउंड्री शेल बी ट्रीटेड एज। नेचुरल काउज जो हो जाता है उसको किस प्रकार से ट्रीटेड किया जाता है? नेचुरल काउज वाले को क्या ट्रीटेड किया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर नॉन माइनिंग एक्सीडेंट, जो नेचुरल काउज से होता है उसे नॉन माइनिंग एक्सीडेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन 10वां क्वेश्चन है कि वर्किंग ऑफ ए कोल माइंस लेफ्ट इनएक्सेसिबल, जहाँ भी हम पहुँच नहीं सकते हैं। लेफ्ट इनएक्सेसिबल आफ्टर स्टॉपिंग द वर्क बट लाइकली टू वर्क अगेन, जिसको हम आगे कर सकते हैं, इनएक्सेसिबल है। तो ऑप्शन नंबर 1 डिसकंटिन्यूड वर्किंग हो जाएगा वो। फिल इन द ब्लैंक्स के मीन्स सच वर्किंग इन ए माइन वेयर वर्क हैज बीन टेम्पोररी स्टॉप बट विच आर एक्सेसिबल एंड इंक्लूड अनयूज्ड वर्किंग। जिसमें इंक्लूड अनयूज्ड वर्किंग होता है ना, वो होता है डिसयूज्ड वर्किंग, यानी कि और उसमें अभी एक्सेसिबल है लेकिन वहाँ टेम्पोररी स्टॉप हुआ है, परमानेंट नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंडर विच रेगुलेशन सॉफ्टवेयर अपॉइंटेड, किस रेगुलेशन के अनुसार
शॉर्ट फायरर को अपॉइंट किया जाता है? तो रेगुलेशन नंबर 190 के अकॉर्डिंग शॉर्ट फायरर को अपॉइंट किया जाता है। विच फैन इज यूज टू वेंटिलेट वन और मोर फेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट? इस फैन का यूज किया जाता है वेंटिलेट करने के लिए, वो भी एक या एक से अधिक फेसेस को। तो एक्सिलरी फैन का ही यूज किया जाता है वन और मोर फेसेस को, डिस्ट्रिक्ट के वन और मोर फेसेस को वेंटिलेट करने के लिए। बूस्टर फैन का नहीं, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का एक या एक से अधिक फेसों के लिए नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे है भाई, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मीन्स डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का मतलब होता है कि मतलब समझ लो कि भाई डीप होल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का जो मतलब होता है 3 मीटर से अधिक का होल होना चाहिए और उसी में ब्लास्टिंग होना चाहिए, वही होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर मोर देन 3 कहाँ है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 अप्लाई टू कोल माइंस है, तो भाई कोल माइंस सभी कोयला माइंस में ही अप्लाई होगा, ऑयल माइंस में तो नहीं होगा, मेटल माइंस में भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मीन्स सच वर्किंग हैज बीन अबेंडेंड विथ नो इंटेंशन, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है, वैसे वर्किंग्स का हम लोग अबेंडेंड वर्किंग कहते हैं, एकदम पूरा बंद। कोल माइंस रेगुलेशन स्टिल एक्सटेंड टू कहाँ एक्सटेंड होता है? ऑल पूरा वर्ल्ड में तो एक्सटेंड नहीं होता है, होल इंडिया, हाँ ये पूरा भारत में ये एक्सटेंड होता है। आगे है भाई, असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंटेड बाय, असिस्टेंट मैनेजर को ओनर, एजेंट और मैनेजर तीनों में से किसी एक के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो वहाँ ऑप्शन है भाई ओनर, एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी। आगे है भाई, क्वेश्चन है कि मीन्स एन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी हु प्रोवाइड, अब यहाँ से देखना है कि सर्विस और ऑपरेशन इन ए माइन। देखो सर्विस और ऑपरेशन तो प्रोवाइड करता है लेकिन ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सर्विस और ऑपरेशन प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी। जब आगे है भाई, बैंक्समैन मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट ऑफ द पर्सन टूल्स मटेरियल्स एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट। अच्छा, जो बैंक्समैन होता है सबसे पहले ऊपर में रहता है, तो ऊपर में रहता है तो सबसे पहले पेज को नीचे जाने देता है, यानी लोअरिंग करता है, उसके बाद उठाता है, लोअरिंग एंड राइजिंग करने के लिए सुपरिटेंडेंट किया जाता है बैंक्समैन को। यही होता है अगर ऑन सेटर तो उसे राइजिंग एंड लोअरिंग के लिए उसको रखा जाता है। आगे है भाई, मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज बिलो ग्राउंड फॉर इम्प्रूविंग द होल करंट ऑफ एयर पासिंग अलोंग द इनटेक और रिटर्न एयरवे ऑफ ए माइन और वेंटिलेटर डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड होल करंट ऑफ एयर रिटर्न एयरवे, तो इसको हम लोग शायद बोलते हैं बूस्टर फैन। यस। मिनिमम एज ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज कॉम्पिटेंट पर्सन शेल नॉट बी लेस देन, कितना साल से कम नहीं होना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन का। मिनिमम एज बोल रहा तो भाई उसका साल कम से कम 20 साल का होना चाहिए वो पर्सन, वही कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाएगा। अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 एवरेज आउटपुट मीन्स, तो सबसे पहले एवरेज आउटपुट मीन्स होता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसके प्रत्येक महीना का प्रत्येक एवरेज आउटपुट ही एवरेज आउटपुट होता है। तो देखो कि कहाँ है, 3 साल वाला तो नहीं होगा, 3 साल वाला नहीं होगा, एवरेज पर ईयर का तो नहीं होगा, एवरेज आउटपुट पर ईयर नहीं होता है, एवरेज आउटपुट मीन्स प्रत्येक महीना का होना चाहिए। नहीं, यहाँ को ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि द एवरेज आउटपुट पर मंथ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एनी एक्सकैवेशन मेड और बीइंग मेड इन ए माइन फॉर सर्च ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड, कोई भी एक्सकैवेशन जिसमें माइंस में किया जा रहा है सर्चिंग करने के लिए, ऑब्टेनिंग करने के लिए कोयला को, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग, उसे बोलते हैं वर्किंग बोलते हैं। According to Coal Mines Regulation 2017, the landing or platform in a shaft and include an excavation there from between the top and the bottom of the shaft is called, देखो शाफ्ट के टॉप और बॉटम के बीच में जो एक्सकावेशन होता है वहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं इनसेट, उस जगह का नाम बोलते हैं इनसेट, ऑप्शन नंबर सी। 25 तक गया भाई क्यूज बोट और फिर रुक गया, यही दिक्कतें होती है क्यूज बोट से टेस्ट देने में, बार बार परेशान किया जा रहा है भाई। ठीक है, 25 तक हो गया, 25 के बाद 26 से 70 तक बाद में देखेंगे।